हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? जल, वायु, प्रकाश, कण। 4 विकल्प हैं। तो आप जानते हैं दोस्त कि पदार्थ दुनिया का कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी वस्तु हो वो पदार्थ होता है। ऐसे जनरल भाषा में कहा जाए तो दुनिया का तमाम चीज़ें जो है पदार्थ है। लेकिन अगर रसायन शास्त्र के भाषा में कहे, केमिस्ट्री की भाषा में कहे, तो इसका परिभाषा बदल जाएगा। केमिस्ट्री के अनुसार जो है पदार्थ उसको कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो तथा जो अपने होने का एहसास दिलाए, उसको पदार्थ कहते हैं। तो जल उस अनुसार से जो है पदार्थ हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा, धूल कण भी हो जाएगा। लेकिन प्रकाश अपने होने का एहसास दिलाता है, लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं है। उसका द्रव्यमान आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हवा को आप किसी चीज़ में, बैलून में भरकर, टायर में भरकर उसका आप वजन कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन प्रकाश को आप किसी चीज़ में बंद करके उसको माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। एहसास दिलाता है कि हाँ, हमको धूप लग रहा है, हाँ टॉर्च का लाइट है, आँख बंद करने के बाद भी एहसास होता है। लेकिन ये चारों कंडीशन फुलफिल्ड नहीं हो रहे हैं, अर्थात प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। तो नहीं है हो जाएगा आपका आंसर प्रकाश। नेक्स्ट, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन मतलब कोई द्रव है, जैसे पानी अगर वो वाष्प में बदल रहा है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? कोयला, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर। तो ऊर्ध्वपातित का मतलब है कोई वैसा ठोस पदार्थ जो ठोस गर्म करने के बाद सीधे ठोस से द्रव में गए डायरेक्ट गैस बन जाए, और जब उसको ठंडा किया जाए तो बिना द्रव में आए फिर अपना अवस्था प्राप्त कर ले। मतलब ठोस से गैस और गैस से ठोस। तो वो हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट, प्रश्न है, निम्न में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तरल मतलब जो बह नहीं सकता, जैसे बालू बह सकता है, ईथर बह सकता है, जल बह सकता है, वायु बह सकता है, लेकिन बालू नहीं बह सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा बालू। नेक्स्ट, अगला है, किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि। आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि। नेक्स्ट, अगला है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से होता है अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ़ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए जल के ऊपर बर्फ़ तैरते हैं। नेक्स्ट,
अगला है निम्न में किसमें अंतराणुक स्थान सबसे अधिक रहता है। निम्न में किसमें अंतराणुक स्थान ज़्यादा होता है। तो अंतराणुक स्थान कहने का मतलब दो अणुओं के बीच का जगह ज़्यादा होना। तो पेट्रोल में नहीं होगा चूँकि द्रव है, जल में भी नहीं होगा चूँकि द्रव है। सिलिका बोलते हैं SiO2 बालू को ही, ये ठोस है, इसमें तो और जो है कम स्थान होते हैं। तो नाइट्रोजन एक गैस है, तो गैस में ज़्यादा होते हैं। ठोस द्रव के तुलना में गैस में ज़्यादा होते हैं, और नाइट्रोजन एक गैस है तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा। इनके अणुओं के बीच, दो अणुओं के बीच ज़्यादा जगह होती है। नेक्स्ट, अगला है निम्न में किसमें परिक्षेपित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण का माध्यम गैस है। ये जो है 11th के लिए जो है और इम्पोर्टेंट है। 11th में ज़्यादा इसका पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका ज़्यादा है 9th में। तो आप देखेंगे कि परिक्षेपित प्रावस्था ठोस बोल रहा है और परिक्षेपण का माध्यम गैस, तो आपका हो जाएगा धुआं आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन यौगिक नहीं है। निम्न में कौन यौगिक नहीं है। चूना पत्थर यौगिक है, धोने वाला सोडा यौगिक है, भखरा चूना यौगिक है, लेकिन पीतल जो है ये मिश्र धातुओं का बना होता है। ये मिश्र धातु है, ये यौगिक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पीतल। नेक्स्ट, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों का दो होता है, एक भौतिक एक रासायनिक। भौतिक में है कि उसका भौतिक गुण बदल जाता है और पुनः वो अपना अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक का मतलब है जो अपना गुण को ही बदल दे, जो नए गुण में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको अपना रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर चावल से भात बनाते हैं तो भात से चावल बना सकते हैं उससे सुखा करके, लेकिन अगर कोई बच्चा वो बड़ा हो गया, बच्चा से बड़ा हो गया, क्या बड़ा से भी बच्चा बना सकते हैं? नहीं। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जला हुआ मोमबत्ती वापस नहीं कर सकते हैं, पिघला हुआ को कर सकते हैं। अगर रहता मोमबत्ती का पिघलना तो वो भौतिक परिवर्तन होता, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का वैद्युत अपघटन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कांच का टूटना, कांच अगर टूट जाता है तो फिर टूटे हुए कांच को आप जोड़ सकते हैं गलाकर, तो आपका कांच का टूटना जो है भौतिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा कांच का टूटना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। तो आपको पहले से बताया गया है, ऐसा क्वेश्चन अगला सेट में भी था कि अगर धातु बोले तो पारा होगा और अधातु बोले तो ब्रोमीन होगा आंसर। नेक्स्ट, अगला है दो अमिश्रणशील द्रव्यों को पृथक करने की विधि कौन है। दो मिश्रणशील द्रव मतलब दो द्रव को मिलाया जाए और वैसा द्रव जो आपस में ना घुले ना मिले, जैसे तेल पानी अगर एक में मिश्रित है तो उसे कैसे निकालेंगे, तो सर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्न में कौन विलयन है। निम्न में कौन विलयन है। मिट्टी नहीं, मिश्रण है। धुआं मिश्रण है, स्याही मिश्रण के, लेकिन जल में अल्कोहल का ये जो है ये विलयन है। नेक्स्ट, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार। नेक्स्ट प्रश्न, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है। तो फास्फोरस को लिखते हैं कैसे हैं, P4, अर्थात इसकी परमाणुकता 4। लेकिन अगर हाइड्रोजन का पूछे तो इनकी परमाणुकता 2, ऑक्सीजन का पूछे तो 2, आर्गन का पूछे 1, फास्फोरस का पूछ रहा है 4। नेक्स्ट, 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होता है। अमोनिया NH3,
तो इनका सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो आणविक द्रव्यमान होता है 17, पूछ रहा 5 मोल, तो 5 से गुना कर देंगे, तो 17 पचे 85, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अगला है कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की संयोजकता पूछ रहा है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, इनकी संयोजकता पूछ रहा है। इनका बगल का अक्रिय गैस आर्गन है जिनका परमाणु संख्या 18। तो इसके जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 2, यानी इनकी संयोजकता जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र C6H6। लेकिन जब इसका सरल सूत्र पूछे, मतलब इसको सबसे छोटा रूप में क्या लिख सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा CH। लेकिन आपसे सूत्र पूछ रहा है तो हो जाएगा C6H6। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषक हैं? निम्न में कौन नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? नहीं का बता रहा है, तो नहीं होने वाला आपका हो जाएगा N2O5D। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर के ह्रास से क्या होता है? तो ओजोन स्तर के ह्रास से होता है त्वचा कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन में कणों के टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाती है? तो कोलाइडी कण जब विलयन में टेढ़े मेढ़े गति करते हैं तो उस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट, अगला, निम्न में कौन धातु है? एंटीमनी उपधातु है। ग्रेफाइट धातु, आर्गन अक्रिय गैस से धातु का पूछ तो हो जाएगा आयरन, जिसका संकेत Fe, परमाणु संख्या 26, लैटिनम फेरम, ये धातु है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, इसीलिए बैलून में भरा हुआ हवा धूप में रखने के बाद ब्लास्ट कर जाता है। आप देखे होंगे गर्मियों में साइकिल का चक्का या ट्रक का, कोई भी गाड़ी का चक्का वो ब्लास्ट कर जाता है, आवाज़ कर जाता है। हम लोग नहीं समझते हैं क्यों? क्योंकि उसमें जो है हवा देने के बाद गर्मी बढ़ती है तो उसका आयतन बढ़ता है, अर्थात हवा का फैलाव होता है, अर्थात जो है ब्लास्ट कर जाता है। नेक्स्ट, अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पहले लिख लेंगे, NaOH। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो हो जाएगा 6 1 7 7 3 10, और उसके बाद 3 1 4 40 हो जाएगा आंसर, 40 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट, अगला है, HGS को क्या कहते हैं? तो HGS को सिनेवार भी बोला जाता है, सिंदूर भी बोला जाता है। इसका दोनों नाम है, आंसर हो जाएगा A और B दोनों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पारा का संकेत क्या होता है? पारा का संकेत क्या होता है? ये नहीं आएगा। पारा का संकेत क्या होता है? तो पारा का संकेत होता है Hg, क्योंकि पारा का लैटिन नाम होता है हाइड्रागीरम, हाइड्रागायरम या हाइड्रागीरम। नेक्स्ट, अगला है, कैथोड किरण में उपस्थित होते हैं। कैथोड किरण में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, अगला है, निम्न में कौन अक्रिय गैस है? तो आपको बताया गया था अक्रिय गैस 6 होते हैं।
उसमें से हीलियम, नियोन, फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान, ये 6 होते हैं, तो आपका हो जाएगा जेनन। नेक्स्ट, अगला है किस आयन के द्वारा जल खारा होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो जल का खारापन जो है वो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखेंगे तो हो जाएगा आंसर बी और सी दोनों। नेक्स्ट, अगला है निम्न गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मतलब अम्ल वर्षा कौन करवाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोकार्बन, तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अगला है निम्न में कौन सा वो धातु है? पोटेशियम धातु है, जिंक भी धातु है, मैग्नीज भी धातु है, लेकिन क्लोरीन जो है वो धातु है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट, अगला है जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जिंक परमाणु Zn, परमाणु संख्या 30, परमाणु भार 65। नेक्स्ट, अगला है जे थॉम्सन ने किस कण का आविष्कार किया? तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का किया। इसका एक ट्रिक है दोस्त, द्विगोपचन। ई से इलेक्ट्रॉन, TH से थॉम्सन, P से प्रोटॉन, GO से गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, N से न्यूट्रॉन, CHA से चैडविक। तो E से इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन, P से प्रोटॉन तो उसका किया था गोल्डस्टीन, और N से न्यूट्रॉन तो उसका किया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक। याद रखेंगे, थॉम्सन के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट, अगला है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो आपको पता है कि कक्षा 7 होते हैं, जो कि K, L, M, N, O, P और Q, 7 कक्षा होते हैं। तो सबसे नज़दीक वाली कक्षा हो जाएगा K, सबसे छोटा कक्षा भी तो K, बड़ा का बात करें तो Q। नेक्स्ट, अगला है अल्फा कण का आवेश कितना होता है? तो अल्फा कण का आवेश होता है +2। याद रखेंगे, अल्फा कण का आवेश होता है +2। नेक्स्ट, अगला है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है कितना मोल? 1 मोल, आधा मोल, 2 मोल। तो 44 ग्राम CO2 बराबर होता है 1 मोल। 1 मोल 44 ग्राम, इधर 2 से भाग दिया मतलब 22, तो इधर भी 2 से देंगे तो हो जाएगा कितना? आधा मोल। नेक्स्ट, अगला निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किए थे। नेक्स्ट, अगला है निम्न में कौन बहुपरमाणु कणु है? बहुपरमाणु SO2, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 मतलब 3 हुआ। इसमें H2O में 3 हुआ, 2 गो हाइड्रोजन का 1 गो। S8 ये 8 गो है, बहुपरमाणु की यही है। अगर आर्गन का बात किया जाए, क्रिप्टन का बात किया जाए तो एकल परमाणु H2O2 N2, अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का तो द्विपरमाणु NH3, अगर बात किया जाए तो 3 और 1 4 चतुष्परमाणु का। लेकिन अगर यहाँ बहुपरमाणु जिसमें ज़्यादा हो S8, ऐसे लिखा हुआ रहता है S8 मतलब सल्फर को बता रहा है, तो बहुपरमाणु हो गया सल्फर। नेक्स्ट, अगला है लोहा का लेटिन नाम क्या होता है? आपको पहले से भी पता है दोस्तों,
कि लोहा का लैटिन नाम जो है फेरम होता है। इसका संकेत होता है फी मतलब फेरम। नेक्स्ट, अगला है निम्न में कौन त्रिबंधक तत्व है? ऑक्सीजन, O2 ये जो है द्विबंधक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन, कार्बन जो है चतुष्बंधक है, 4 बंधन बनते हैं इनके बीच। हाइड्रोजन H2 डबल बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन 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 के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड। तो आपका हो जाएगा त्रिबंधक पूछ रहा है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मानक ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22.4 लीटर होता है। मानक ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है परमाणु के मौलिक कण कौन है? परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी है, आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है एनोड किरण को क्या कहते हैं? तो एनोड किरण को कैनाल किरण भी कहते हैं, धन किरण भी कहते हैं। एनोड को कैनाल भी, धन भी, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट, अगला है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा के लिए कितना बच गया? 1, तो आपका हो जाएगा 2, 8, 1। नेक्स्ट, अगला है कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्न में कौन है? कार्बन 12, कोबाल्ट 16, I131, U235 नहीं। तो पूछ रहा है कैंसर के इलाज का, कैंसर का इलाज में होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। नेक्स्ट, अगला है निम्न में किस गैस में अष्टक नहीं होते हैं? तो नियोन, इसमें भी अष्टक होते हैं, चूँकि इनका परमाणु संख्या 10 होता है, तो इसका अष्टक बन जाएगा 2 और 8। जेनॉन, इसका होता है 54, इसमें भी बन जाएगा, लेकिन हीलियम का होता है परमाणु संख्या 2, इसमें अष्टक नहीं बनेंगे। अष्टक मतलब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं होता। 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जिसका पुरता है वो अष्टक नियम का पालन करता है, हीलियम में नहीं पुरता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट, अगला है निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा CO2। कौन हो जाएगा? CO2। नेक्स्ट, अगला है निम्न में कौन हरित गृह गैस नहीं है? CO2 भी है, CH4 भी है, Cl3 भी है, O2 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा O2। नेक्स्ट, निम्न में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? अमोनियम सल्फेट भी है, प्लास्टिक भी है, पीड़क नाशक भी है, डिटर्जेंट नहीं है, आंसर हो जाएगा डिटर्जेंट। नेक्स्ट, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से मिट्टी की ऊपरी सतह से हट जाना क्या कहलाती है? यानी जब वर्षा होता है या वायु ज़्यादा आंधी आ जाता है, तो आप देखते होंगे कि ऊपर वाला मिट्टी का सतह, ज़मीन का जो ऊपरी सतह होता है वो हट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरदन। मिट्टी का ऊपरी सतह का हटना अपरदन। लेकिन अगर कहीं मट्टी कट कट के गिरता हो, जिससे नदी आप में देखे होंगे, नदी में जो है किनारा उसका भाग कट कट के गिर जाता है, धासन गिरता है, उसको भूस्खलन बोलते हैं। भूमि अपने स्थान से हट जाती है।
तो ये इस प्रकार जो है आपका यहाँ आज लास्ट हो गया ये वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा प्रत्येक वीडियो जो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। थैंक यू।